हेलो दोस्तों, मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। जैसा कि ये हमारा आर का जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो हमारा रेगुलर चलता है। तो जो भी लोग चैनल में आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में आज पहली बार आए हैं या क्लास में पहली बार आए हैं, तो वह प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि जो आने वाला वीडियो हो वह आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्लास को फटाफट से सभी लोग लाइक करें। आइए देखते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ हमारी वैदिक नदियां दी हैं, दूसरी तरफ उनके क्या हैं, आधुनिक नाम दिए गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इस तरह से हम सूची को मिलाएंगे। सूची मिलाने के लिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए, अस्किनी जो नदी है उसका आधुनिक नाम क्या है, आपका चेनाब नदी। ठीक है, अस्किनी नदी को ही हम चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, परुषणी नदी जो है आपकी, वह किस नाम से जानी जाती है, इसका क्या आधुनिक नाम है, इसका नाम है रावी नदी। ठीक है, और सदा नीरा नदी जो है आपकी, वे गंडक नाम से, इसका आधुनिक नाम क्या है, गंडक। बितसता जो नदी है आपकी, वे झेलम है। ठीक है, आधुनिक नाम क्या है इसका, झेलम है। तो आइए देखते हैं विकल्प हमारा कौन सा मैच हुआ है। देखिए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो गया है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वे ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चुनिए। सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक तरफ हमारे क्या लेखक दिए गए हैं, दूसरे तरफ उनके रचनाएं दी हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भास्कराचार्य जी की जो रचना है वह क्या है, भास्कराचार्य जी की जो रचना है सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, और हर्ष जी की रचना जो सब बी नंबर पर हमें दिए हर्ष, तो इनकी कौन सी रचना है, नागानंद है। ठीक है, कालिदास जी की जो रचना है वे अगर हम बात करें तो मालविका मित्रम। ठीक है, और अगर हम बात करें राजशेखर जी की जो रचना है कर्पूर मंजरी है। ठीक है, तो ये हमारे जो मैच हुआ है, आइए देखते हैं इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा विकल्प है जो यहाँ पे मैच हुआ है। देखिए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। और हम इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है अगर हम बात करें, आइए देखते हैं। तो देखिए, दीवान ए मुस्तखराज, तो ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और दीवान ए आमिर कोही जो हैं ये आपके मोहम्मद तुगलक हैं। ठीक है, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक हैं। दीवान ए रियासत, तो ये बलबन नहीं है। यही हमारा जो विकल्प है वह सही है, चूंकि हमसे नहीं पूछा गया। तो ये कौन है आपके, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं। ठीक है, बलबन नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे गलत है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई। किस सुल्तान ने हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो किसने, ये आपकी शेरशाह सूरी ने अपनाई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। अगर हम बात करें तो बंगाल के जो शासक थे नुसरत शाह, कौन थे, नुसरत शाह।
नुसरत शाह, ठीक है। इनको 1534 ईस्वी में पराजित करके शेर शाह ने हजरत आला की कब पराजित किया था? 1534 में, ठीक है। ये आप नोट करके रखिएगा। 1534 में इन्होंने नुसरत शाह को पराजित किया था, तभी इन्होंने हजरत आला की उपाधि को धारण किया था, ठीक है। और 1539 में अगर हम बात करें, 1539 में इन्होंने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आइए देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों व नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। देखिए सिंपली हमसे पूछा गया, कौन नहीं है, यही चीज़ें पूछी जाती हैं जब भी हमको फंसा सकते हैं वो क्वेश्चन में, ठीक है। आइए देखते हैं। ये हमारे विद्रोह और उनके स्थान की, कौन सा विद्रोह आपका कहाँ हुआ था, ठीक है। आइए देखते हैं। मोपला जो विद्रोह है आपका वह आपका केरल में हुआ था, ठीक है। और पावना विद्रोह जो है आपका वह बंगाल में हुआ था, ना कि बिहार में हमारा, ठीक है। एका आंदोलन आपका कहाँ हुआ था? अवध क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, लखनऊ वाला जो एरिया। और बिरसा मुंडा विद्रोह तो ये आपका बिहार में हुआ था, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पे राइट होता है? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, आइए देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? भारत में अगर हम बात करें तो 1935 में मैकाले स्मरण पत्र से, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। 1935 में मैकाले के विवरण स्मरण पत्र से पड़ी थी, ठीक है। मैकाले ने भारतीय ग्रंथों को तिरस्कार करते हुए कहा था कि यूरोप के एक अच्छे आपके पुस्तकालय की एक अलमारी एक कच्छ भारत और अरब में समस्त साइज से आधुनिक मूल्यवान है, ठीक है। ये उसी ने कहा था। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा आपकी स्क्रीन पे। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो कब किया गया था? ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। नोट करके रखिएगा आप लोग। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? किसके द्वारा? तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसके द्वारा ही, ठीक है, किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं कि जैसे हमारी पुलिस है तो ये किस सूची के अंतर्गत आती है? हमारी राज्य सूची के अंतर्गत आती है, ठीक है। केंद्र सूची मतलब जो हमारी अगर बात करें केंद्र सूची के अंतर्गत हमारा कौन सा मामला आता है? जनगणना, ठीक है। और समवर्ती सूची के तहत हमारा क्या आता है? अगर हम बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय जो हमारे हैं अंतरिक्ष अनुसंधान में चले जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सी सूची हमारी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट है, चूँकि हमने जिस तरह से सूची को मिलाया था, ठीक है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। सिंपली ये पूछा है आपका एक कौन सा कथन है जो सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले ही ऑप्शन हमारा जो ए है वो राइट है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? ये आपका स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, क्योंकि 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। सूची फर्स्ट, एक सेकेंड पेन ले लेती हूँ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, जो हमारी लोक लेखा समिति है ये आपके किस समिति के तहत आती है? ये आपकी वित्तीय समिति है। ठीक है, याचिका समिति हमारी कार्य समिति के तहत। ठीक है, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये आपके किसके आती है? ये आपकी तदार्थ समिति के तहत। और विभागीय समिति आपकी स्टैंडिंग समिति है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा मैच, सी यहाँ पे हमारा मैच हुआ था। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सांसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है, क्या है ये पूछा है। ठीक है, सांसद की लोक लेखा समिति का क्या कार्य है? प्रमुख कार्य उसका है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। तो यही आपका जो ऑप्शन ए है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि यही कार्य है। ठीक है, इसमें आपके लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों के कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि वित्तीय लेखा विनियम तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आइए देखते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को क्या कहा जाता है? या तो इसमें आपके अगर हम बात करें, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित कर दिया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, 352 के तहत निलंबित कर दिया जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। उसे क्या? भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। तो ये हमारा गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये अगर हम बात करें तो हमारा सही है। ठीक है, उसे सांसद का सदन निर्वाचन होने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है,
ठीक है, तो ये हमारा गलत है। विकल्प आपका क्या है, बी यहाँ पे राइट है। अब पहला क्यों गलत है, सिंपली क्यों गलत है अगर हम चर्चा करें तो वह आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह कहाँ लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तभी वही आप ये चीज़ें आपकी राष्ट्रपति से रिलेटेड सही हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो निम्न में से हमारा जो कथन असत्य है, अगर हम बात करें, ज़्यादा घुमाएं नहीं, देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदी भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो नहीं है, ये हमारा गलत है। ठीक है, हमसे पूछा गया है तो ये हमारा जो है वह आपका सही है। ठीक है, गलत नहीं। सेकंड है हमारा, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ, तो यही हमारा गलत है। ठीक है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले के महत्तम भंडार हैं, ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे असत्य जो है वो सी है। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किन दो पर्वतों श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी स्थित है। तो बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, कौन सा है, इंडोनेशिया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, गंगा के मैदान की पुरानी कचरी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है। तो ये आपकी बांगर मिट्टी कहलाती है। ठीक है, बांगर मिट्टी कहलाती है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन खींची जाती है। तो ये कहाँ से कहाँ तक खींची जाती है, ये आपकी प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह रहा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ हमारी पर्वत श्रेणी दी है, दूसरे तरफ उनके प्रकार दिए हुए हैं, तो उनको हमें मैच करना है। ठीक है, अगर हम बात करें आल्प्स जो है तो ये आपका किससे, वलित पर्वत का प्रकार है। ठीक है, विंध्य जो पर्वत है ये अपशिष्ट पर्वत, फ्यूज अगर हम बात करें तो एक सेकेंड यहाँ पे, ये हमारा जो है जो अगर हम बात करें तो ये हमारा अपशिष्ट से है। ठीक है, और विंध्य पर्वत की, अरे भाई क्या हो रहा है बार बार। तो आइए, ये जो सूची है हमारी कुछ इस तरह से मैच हुई है। आइए देखते हैं हम अपने कौन सा विकल्प हमारा जो यहाँ पे राइट हो जाता है। तो जो हमारा विकल्प है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट है।
आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों तक पहुंचाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।